अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अ, बस किचन में आई थी, मैंने कहा चले थोड़ा सा कुछ खाना बना लेती हूँ, आपसे बातें कर लेती हूँ। आप लोग बताइए क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बस चिकन का मैंने कहा सादा सालन बना लूँ और जो है आप लोगों से रेसिपी थोड़ी सी मैंने कहा बता देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बस प्याज थोड़ी सी लाल कर रही थी, थोड़ी सी बस हल्की सी, उसके अंदर जो है वो अभी बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मैं कर रही हूँ ना प्याज, तो मैं दिखाती हूँ। तो प्याज हल्की सी लाल कर रही थी, मैंने कहा था ऐसे प्याज वो हो जाए, लाल हो जाए, तो फिर उसके अंदर जो है वो टमाटर हरी मिर्ची काट के डालूँगी और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जो है हल्का सा भून लूँगी। उसमें जैसा अदरक लहसुन डालूँगी, जैसा ज़ीरा डालूँगी, बस मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, थोड़ा सा जो आसान खाना होता है। आज पानी भी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, पानी का भी मसला बना हुआ है ज़रा। पानी का तो एक हफ़्ते से बना हुआ है मसला, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे थे। लेकिन कल मगरिब से लेके अब मगरिब तक आज पूरे 24 घंटे हो गए, अभी तक पानी नहीं आया है मेरे पास। तो थोड़ा बहुत पानी का अरेंजमेंट होता है, मैं करके रखती हूँ, तो मैं उससे अपना काम चला रही हूँ। ज़ाहिर नहाना धोना भी होता है, सफाई सुथराई सभी कुछ होती है, सभी कुछ हो रहा है। बस मैंने कहा चले आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाती है इस बहाने। अच्छा, दही मैंने उसमें डाला ब्लेंडर में, उसमें जैसा वो टोमेटो पेस्ट जो मैं बनाती हूँ वो डाला, और टमाटर मेरे पास कच्चे वैसे ही रखे हुए थे छोटे छोटे, वो मैंने प्याज में डाले, जैसा अदरक लहसुन डाला, जैसा ज़ीरा डाला, प्याज हरी मिर्ची डाल के ज़रा सा मैंने उसको हल्का सा पका लिया। अब जो है वो मैं ये सब चीज़ें निकाल के, जो अभी मैंने दही डाला है जग में, तो मैं ये सब जो है वो उसमें पीस लूँगी। मैं कहा चलिए थोड़ी सी शेयर करती हूँ ये रेसिपी भी आपसे, बहुत आसान सी, आप लोग भी बनाते होंगे इस तरह जल्दी में जब कुछ बना रहे होते होंगे तो। बस मैंने कहा ये बना लेती हूँ। इसमें चिकन डाल के, चिकन को लाल मतलब भूनना है, हल्की सी बूटियाँ जैसी कलर चेंज कर लें। और थोड़ा सा मैंने कहा बना लेती हूँ, कल का हो जाएगा, कल का हो जाएगा खाना, मतलब आज का हो जाएगा खाना। बस दिमाग ऐसे ही हो रहा है, सारी दोपहर ही हो गई मुझे वो करते करते, सोचते सोचते कि पानी अब आ जाए, लेकिन दिया ही नहीं लोगों ने पानी। देखें 10-11 बजे का बोल रहे हैं, हम देखें देते भी हैं 10-11 बजे भी या नहीं, क्या होता है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला आसानियाँ करें हमारे लिए भी आपके लिए भी। बस इसको जैसा ऑयल में जो है जैसा इसको बोटियों को जैसा भून लेती हूँ ताकि जो है ना स्मेल नहीं आए चिकन की, और बोटियाँ जो है ना वो टूटती नहीं है। अब ये पीस रही थी मैंने कहा चलो इसको पीस लेती हूँ फटाफट से। आप लोग बताइए आप लोग के क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ जाना हो रहा है आप लोगों का? अब हमारा तो यहाँ कोई करीब में है नहीं ना कि हम चलो अपनी बहन के चले जाएं, भाई के चले जाएं, सब बहुत दूर दूर हैं यहाँ पे, जा ही नहीं सकते। तो चलो मैंने कहा मिसाल में अल्लाह रखे, शुक्र है इस परवरदिगार। फिर बेटी पढ़ भी रही होती है, इसकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती, घर में ही पढ़ रही है जैसे भी है, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग बताइए, आप लोग के तो बच्चों की आज की ट्यूशन की भी छुट्टी होगी, मदरसे की भी छुट्टी होगी। बस ज़िंदगी जो है ना वो मसरूफ़ रहने का नाम है, अच्छा है इंसान मसरूफ़ रहे, बिला वजह की इधर उधर की सोचें नहीं आती हैं, बस सही है अपना मसरूफ़ ही रहना चाहिए। वरना ये दुनिया जो है ना, इस दुनिया ने तो इस कदर का बस
मायूस किया है ना वाकई। मायूस का लफ्ज़ मैं बिल्कुल सही यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। जिस पे भी ट्रस्ट किया है, जिस पे भी भरोसा किया है, जिसको भी अपना समझा है, वही जो है बस ऐसा निकलता है जैसे कि पता नहीं क्या हमने बिगाड़ दिया इनका। जिसको हम समझते हैं कि अच्छा है, वही शख्स जो है ना अपनी असलियत दिखा देता है। बस यही दुनिया है भाई, क्या कर सकते हैं, इसी दुनिया के साथ जीना है हमने। बस मैंने कहा इसमें मसाले वगैरह डाल दूँ। नमक डाली थी, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें और ज़रा सा धनिया और ज़रा सा जो है वो इसमें मैंने वो डाला था गरम मसाला। बस ये डाल के जो है वो मिक्स कर लूँगी और अब जो है वो उसके अंदर डालूँगी, क्या कहते हैं, चिकन जो भुन गया है बस उसमें डालूँगी। खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ की बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि भाई खाना वेस्ट हो। खाना जो भी है ना पोंछ पाछ के बिल्कुल साफ़ करके बिल्कुल डिश को यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कोशिश करें आप लोग भी कि खाना जो है वो ज़ाया ना हो। हर चीज़ की पकड़ है, हर चीज़ के अल्लाह की पूछ है। बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको नागहानी परेशानी, आप सबको हम सबको परेशानी से, मुसीबत से बचाता रखे। बस इसमें वो जो मिक्सचर मैंने पीसा था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जो है मैंने कहा गोश्त गल जाए तो, चिकन गल जाए तो फिर भुनाई पे लेकर आऊँगी। बस भून रही थी, छींटें इतनी उड़ रही थी कि जो है ना वो हो रहा था, सारा किचन भी सारा तेल तेल हो गया, सब गंदा हो गया। हल्का सा ढक के मैंने कहा कि वो इसमें से तेल आ जाए तो फिर थोड़ा सा और भूनती हूँ। काफ़ी देर तक भूनती रही, सारा तेल तेल हो गया था। बस ये सालन डन हो गया था। बाकी मुझे कुछ काम से ज़रा जाना था यहीं अपनी सोसाइटी में, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ। गई थी ज़रा मैं बाहर, मैंने कहा यहाँ की बना लेती हूँ। कल भी आप लोगों की सोसाइटी की मैंने शेयर कर दी। ये दूसरी साइड की, ये मेन गेट की जो है वो है, मेन गेट है ये हमारा। यहाँ से मैंने कहा कि आप लोगों को व्यू देती हूँ। बस मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने कहा चले आप लोगों से थोड़ा सा इस साइड की भी जो है वो शेयर करती हूँ। आप लोग बताइए कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बस लोगों के घरों के बाहर बहुत अच्छे पौधे लगे हुए, पेड़ पौधे। मुझे भी बहुत शौक़ था पौधों का। अब तो ज़ाहिर है आपको पता है, जब तक शादी से पहले के शौक़ अलग हो जाते हैं, शादी के बाद के अलग हो जाते हैं। शादी से पहले मैंने बहुत प्लांटिंग करी है, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं, मैंने पेड़ों का मुझे शौक़ था, पौधों का। नर्सरी खुद ही जाती थी, जा के पौधों की नर्सरी जाके ले के आती थी। अब तो सब ख़त्म हो गया है, वक्त हालात बदल गए। फिर बस ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया है कि सारे शौक़ हमारे ख़त्म हो गए। बस होता है इंसान की ज़िंदगी में, कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि बस हमारा क्या ही बताएं, बस छोड़े। फिर लोग कहते हैं कि जी मैं रोते धोते व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं बातें बहुत रोने पीटने वाली करती हूँ। ये देखें, ये फ्लावर्स, मुझे बहुत शौक़ है पौधों का। इतने प्यारे फ्लावर लग रहे थे इसमें, कैमरे में तो इतने अच्छे नहीं आए, वैसे देखने में, लाइव देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह फ्लावर। मुझे बहुत शौक़ है पौधों का, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीनरी। बेटी से भी कहती हूँ कि मैं ले आऊँ पौधे, बेटी भी कहती है ले आए। फिर मैंने कहा उनकी देखभाल बहुत होती है, यहाँ पानी का मसला, अक्सर पानी का मसला रहता है, तो ख़राब हो जाएंगे पौधे। इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, बिल्कुल जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी तरह पौधों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना तो ये बेचारे मुरझा जाते हैं। बहुत डेली बेसिस पे इनको देखभाल इनकी करनी पड़ती है, जब जाके ये फलते फूलते हैं। मेरी नानी को अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी वालदा, हम अपनी अम्मी को, मतलब नानी को हम अपनी वालदा कहा करते थे, अम्मी कहते थे। तो मेरी जो नानी अम्मी है, उनको शौक़ था, उनको देख देख के मुझे शौक़ पैदा हो गया।
बहुत मैंने प्लांटिंग करी है, बहुत प्यारे प्यारे, सिवाय काले गुलाब के हमारे पास हर तरह का गुलाब था, हर तरह का गुलाब था, हर कलर का। बस काला गुलाब नहीं था, बाकी पिंक, रेड, येलो सारे गुलाब थे हमारे यहाँ। बस ज़रा गई थी काम से, पैदल पैदल ही गई थी, बस पैदल पैदल ही आ गई। थोड़ा सा काम था, मैंने कहा चले इस बहाने थोड़ी सी आप लोगों को ग्रीनरी दिखा दूँ, मैं भी देख लूँ। बस यही छोटे छोटे मौके होते हैं कि ज़रा सा इंसान घर की चार दीवारी से ज़रा बाहर निकल आता है। आपको पता है फ्लैटों की ज़िंदगी कैसी होती है, सब अपने अपने घरों में होते हैं, सब अपने अपने मामलात में होते हैं, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, बस सबकी छोटी छोटी घरौंदे होते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। और मेरा इतना है भी नहीं कि मैं कहीं जाऊँ आऊँ, किसी से इतना मिलना जुलना मेरा नहीं है इतना, मैं इतना ज़्यादा किसी के घर आती जाती नहीं हूँ। मैं बस अपने घर में रहना पसंद करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा पसंद नहीं है कि ज़्यादा मेल मिलाप मिलने पड़ोस से, तो मैं बहुत रिज़र्व होकर रहती हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ कितने माशाल्लाह दरख्त लगे हुए हैं। ये बाहर का एरिया है हमारे चैपल से, हमारे सोसाइटी से बाहर का। बस वापसी के रास्ते में थी, मैंने कहा चलो वापस घर की तरफ जाया जाए खैर आफियत से। अल्लाह ताला खैर आफियत से ले जाए, खैर आफियत से ले आए परवरदिगार। आप लोग बताइए, आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग की वजह से ही मैंने कैमरा उठाया कि मैं अपने व्यूअर से इस बहाने बात कर लिया करूँ, कुछ मेरे भी मसले मसाइल हल हो जाएं, कुछ मामलात मेरे भी हैं वो भी थोड़े से दुरुस्त हो जाएं। बस अल्लाह ताला हर एक को अपनी एक ज़ुबान में रखे, आपको भी हमें भी परवरदिगार। बस यहाँ से गुज़र रही थी तो यहाँ पे गलियों में भी, यहाँ जो बेंगलो बने हुए हैं, हमारा बेंगलो से आगे जाके हमारे फ्लैट्स हैं, जो यहाँ बेंगलोस बने हुए हैं तो उनमें भी बहुत अच्छी ग्रीनरी है माशाल्लाह। बहुत यहाँ पे लोगों को वैसे भी खुद भी शौक़ है और बाकायदा माली वगैरह रखे हुए हैं, वो आते हैं प्रॉपर तरीके से देखभाल करते हैं। बस जी ज़िंदगी है, गुज़र रही है, शुक्र है अल्लाह का। फिर मैं उसी गली से जा रही थी जहाँ से जो है क्या कहते हैं इसका, मैंने आपको जिन दिखाई थी ना, मुर्गियाँ वगैरह, मोर और गोट वगैरह मैंने दिखाए थे, बकरे वगैरह। उसी गली से मैं दोबारा से जा रही थी। मैंने कहा चले देखती हूँ यहाँ से गुज़र के आज क्या कर रहे हैं ये। मैं कैमरा लेके करीब आई यहाँ पे तो वो सब के सब इकट्ठे हो गए, सब आ गए थे और समझ रहे थे मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ। अब यहाँ पे बकरों के पास आ गई थी। मुझे बहुत शौक़ है, मुझे पौधों का, पेट्स का, बकरों का, मुर्गियों का, फ़िश का, मुझे हर पेट्स का शौक़ है। अब ये यहाँ पे सुराख हुआ था ना, तो अब ये निकल के ये बाहर आ गया था, सर इसने पूरी गर्दन बाहर निकाल ली थी। मुझे तो वैसे ही बहुत शौक़ है। मैं बकरा ईद के दिनों में मैं 2-3 दफ़ा बेटी को लेके गई हूँ, पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाया है, दिखाया है कि क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे काऊ है, यहाँ पे गोट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो वो बस ज़िंदगी इसी का नाम है। इसी तरह से ज़िंदगी से छोटी छोटी सी खुशियाँ जो है हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं। बस जीने का यही सामान है। अच्छा, यहाँ पे मैं वो बना रही थी वीडियो, तो वो एक अंकल आके गाड़ी लेके रुक गए, गाड़ी से जा रहे थे, वो रुक गए, कहने आप मेरे घर की वीडियो क्यों बना रही हैं। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं आपके घर की नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे फ्लावर्स हैं इनकी मैं बना रही हूँ, मैं आपके घर की नहीं बना रही हूँ, मैं ख़ुद भी यहीं रहती हूँ। इट्स ओके कैरी ऑन करने लगे। मैंने कहा
पता नहीं क्या समझ रहे हैं, कि डर रहे हैं वो, मैं पता नहीं उनके घर की क्यों वीडियो बना रही हूँ। आजकल हालात ऐसे हैं ना यार, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हम, किसी पे भी नहीं कर सकते। बस अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी परेशानियाँ अपने रहम व करम रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे मालिक। बस यहाँ से जा रही थी, जो प्लांट अच्छे लग रहे थे उस पर फोकस करके मैं जा रही थी। मैंने कहा दिखाऊँ आप लोगों को। लोगों को शौक़ है भाई, लोगों ने घरों के बाहर अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, अच्छे हैं। और यहाँ आगे खज्जी का वो था दरख्त, उसमें इतनी सारी खज्जियाँ थी। फिर यहाँ क्या कहते हैं, ये एक दरख्त था, इसके अंदर इतनी कोई, ये मोर का केज है, मैंने कहा ये भी दिखा दूँ फिर बताती हूँ आगे। यहाँ मुर्गियाँ हैं, बल्कि नहीं, यहाँ मुर्गियाँ थी, इसे मुर्गियाँ थी। एक मुर्गा पीछे था, वो देख कर आ गया कि क्या कर रही है मेरी मुर्गियों के साथ। बस इनको देख के, मैं तो ख़ुद चूज़े पालती हूँ, मेरे तो ख़ुद चूज़े इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि मुझे फिर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि केज से बाहर आने लगते हैं। मतलब केज से उनका सर टकरा रहा होता है, ऊपर की जो छत होती है, फिर मुझे वो देने पड़ते हैं किसी न किसी को, भाई हाथ जोड़ती हूँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बस यहाँ से गुज़र रही थी, गुज़रते गुज़रते यहाँ पे दरख्त में इतना प्यारी कोई बर्ड थी, 3-4, वो पता नहीं क्या 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 इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने उनकी भी बनाई, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है। यहाँ खज्जियों का दरख्त था। बस ऐसे ही हंसते गाते खेलते मालते परवरदिगार ज़िंदगी गुजार दे रब्बुल इज़्ज़त। जो हमारी परेशानी है वो भी दूर कर दे, आपकी परेशानियाँ भी दूर कर दे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आप बस मुझे इसी तरह लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। मेरे व्यूवर्स हैं आप, मेरे प्यारे प्यारे। बस यहाँ से गुजर रही थी इस तरफ से, मैंने इस तरफ के भी प्लांट्स दिखा दूँ आपको। यहाँ इस दरख्त के अंदर वो बोल रही थी, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। इस दरख्त में बोल रही थी या पता नहीं अगले दरख्त में, इतनी प्यारी आवाज़ लग रही थी और इतनी प्यारी, बहुत डिफरेंट टाइप की बर्ड थी वो, मैंने नहीं देखी। और इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी कि बस मैंने कहा ज़्यादा रुकूंगी तो यहाँ कहीं यहाँ के लोग बाहर निकल के ना आ जाएंगे, पता नहीं क्या ये वो कर रही हैं। यहाँ पे है वो पीकॉक, मोर और मोर नहीं यहाँ पे, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाई थी। आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, पसंद करें प्लीज़। आप लोग मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स करें मुझे कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। बस मेरे पास ऐसे कोई ख़ास कंटेंट नहीं है कि मैं आप लोगों को दे सकूं, बस जो छोटा मोटा मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूं अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत। यहाँ पे भी मुर्गे मुर्गियाँ इन्होंने पाले हुए थे, मैंने कहा यहाँ का भी दिखा दूँ आपको। ये थोड़ी कम थी मुर्गियाँ। तो पिछला केज मैंने दिखाया था ना, जिसमें वो फर्स्ट केज जो मैंने दिखाया था, उसमें तो बाकायदा देसी मुर्गी थी, उसने अंडा भी दिया हुआ था। मैं कह भी रही थी बच्चों से कि ये अंडा निकाल लो, ये वरना पैरों में वो करके तोड़ देंगी। देसी मुर्गी ने अंडा दिया हुआ था। पहले मेरी मुर्गी जो मैंने पाली थी उसका भी जो है वो भी अंडा देती थी, तो वो भी मैं बहुत जल्दी से फटाफट से निकाल लिया करती थी, वो भी देसी अंडा था। वो भी देखती थी, वो भी निकाल लिया करती थी। अब जो है बस घर की तरफ जा रही हूँ, मैंने कहा बस खैर आफियत से अल्लाह ताला घर पहुँचा दे। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।